ओम नमो शिवाय गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमस्ते नमो ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वारुकुणी वंदना मृत्यो मोक्षीयमामृता। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमस्ते नमो। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 राधे। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमस्ते नमो। दोस्तों, आज सुबह फिर से आपसे मुलाकात ब्रह्म मुहूर्त के पूजन के बाद, सब चीज़ों से फ्री होने के बाद आपसे फिर से चर्चा करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, आजकल लोगों को किसी न किसी चीज़ को लेकर दिक्कत होती है। कोई कुछ करता है तो, लेकिन कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती है। सबका अपना अपना विचार होता है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप क्या नया कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ़ होना स्वाभाविक है। एक आदमी मनुष्य की प्रगति है कि वो कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ चीज़ों से दिक्कत होती है। लेकिन आप किसी बात का बुरा मत मानिए, सब चलता है जीवन में। क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी से आदमी अपनी वो रखता है कि जीवन में ये आगे क्यों बढ़ रहा है। या किसी से जीवन में आगे बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आगे बढ़ूँ या आप आगे बढ़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जीवन सबका है, सबके हिसाब से अपने को जीना चाहिए और सबको अपने हिसाब से जो भी करना है वो अपने मन से और दिल से करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा जीवन में एक चीज़ को लक्ष्य बांध रखिए। कभी भी आपने कुछ सोच लिया और अगर आपको करना है तो आप करिए उसे, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद होता है। क्योंकि मन में अगर कोई चीज़ आती है तो प्रभु के बिना नहीं आएगी। प्रभु का अच्छी चीज़ आएगी तो प्रभु के बिना नहीं आएगी। प्रभु का आशीर्वाद से ही आप कुछ कर रहे हैं, प्रभु का ही आदेश है, तो उसको करते रहिए कंटिन्यू। किसी की बातों में मत आइए। आप जीवन में कभी भी किसी चीज़ को सोचिए, विचार कीजिए और आप ये सोचिए कि हमेशा मुझे कुछ ना कुछ प्रभु के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन प्रभु कभी किसी गलत काम के लिए आपको विचार नहीं लाएगा, अच्छे काम के लिए ही विचार लाएगा। लोगों का एक सोच होता है दोस्तों, तो उस सोच पर मत जाइए। जीवन में हर प्रगति आदमी होता है, हर तरह का आदमी होता है, हर तरह के व्यक्ति होते हैं, हर तरह की लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ गलत भी सोचते हैं और अच्छे भी सोचते हैं। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विचार अपने अपने होते हैं। जीवन में हमेशा आप एक ही लक्ष्य रखिए, किसी बात का बुरा मत मानिए। जीवन में गांधी जी का सिद्धांत रखिए। लोग गांधी जी को बहुत भला बुरा कहते हैं आजकल के नए युवा, लेकिन गांधी जी को जिसने पढ़ लिया वो जीवन उसका सफल हो जाएगा। क्योंकि गांधी ही ऐसे थे जो इतना सब कुछ होने के बाद भी बैरिस्टर थे। उनके परिवार में सब कुछ होने के बाद भी वो सब चीज़ों को उन्होंने त्याग कर ज़मीन पे चले और उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। देश को आज़ादी तो बहुत सारे लोगों ने दिलाई गांधी जी के साथ साथ, लेकिन गांधी जी का नाम इसलिए है कि उन्होंने हिंसा को नहीं, अहिंसा को अपनाया। वो हर चीज़ में आप देखिए ना, जब वो जा भी रहे थे तो राम राम सीताराम बोल के गए। तो मतलब हे राम, मतलब आप अंदाज लगाइए कि उनकी ज़ुबान पे राम का नाम था। तो हे राम, तो मतलब राम भगवान ने भी कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं माना। आप देखिए ना, राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सहज स्वीकार करके अपना वनवास व्यतीत किया। तो जीवन में राम और गांधी से सीखिए। कभी भी कोई सिद्धांत सीखना है आपको, कितना उन लोगों ने सहा, उसके बाद भी वो उन्होंने अपने परिवार जिन्होंने उनको वनवास दिलवाया उनको कभी नहीं छोड़ा। गांधी जी का भी ऐसे ही है कि जिसने उन्हें मारा उसके बाद भी उन्होंने हे राम बोला। मतलब उससे कोई गिला नहीं था, ठीक है, उसका सिद्धांत था, उसने कर दिया। अब जो भी किया उसके बाद उसको पछतावा होता है नहीं होता वो जाने, पर लेकिन जीवन में कभी भी आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि कभी भी किसी चीज़ को लेकर आप मन में मनभेद मत पालिए। मनभेद पालने से आदमी का जीवन एक सुकड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, और दूसरे से ईर्ष्या होती है। आप कभी ईर्ष्या मत कीजिए किसी से, जीवन आपका सफल हो जाएगा। अगर ईर्ष्या नहीं करेंगे ना तो आप आगे बढ़ जाएंगे। कभी भी किसी चीज़ से ईर्ष्या करने से, मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं वो ऐसे छोटे छोटे लोगों से ईर्ष्या करते हैं कि वो मतलब उनके स्तर के ही नहीं है, उनके वो ही नहीं, मतलब उनके बचपन से छोटे हैं, बच्चे हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो आप ईर्ष्या करके करोगे क्या? जिसको आगे बढ़ना उसे कोई नहीं रोक सकता। ये तो भगवान की देन है, प्रभु की देन है। किसी ईर्ष्या मत करिए, प्यार कीजिए। प्यार ही सब कुछ है। प्रभु सिखाते हैं कि आप प्यार कीजिए। प्यार जितना करेंगे उससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके लोग बढ़ेंगे, आपको प्यार करने वाले लोग बढ़ेंगे। तो हमेशा राम से और गांधी से सीखिए। जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो सिद्धांतवादी बनिए।
कृष्ण से सीखिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने कौरवों को और पांडवों की लड़ाई जरूर हुई, लेकिन उन्होंने उनको भी अपना माना। तो आप ये सब सीखिए, ये विचार कीजिए कि इतना सब कुछ उन लोगों के साथ होने के बाद भी हमेशा वो सिद्धांतवादी रहे और अपने अपने सिद्धांतों से कभी नहीं डिगे। तो आपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखिए, कभी किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। वो जो कर रहा है वो अपने मर्जी से कर रहा है, आप जो करोगे अपनी मर्जी से करोगे। क्या होता है सब चीज़ों से करने से, आप बताइए। थोड़ी देर के लिए आपको मज़ा आ जाएगा, गुस्सा लगेगा अगर आपने उसका ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। वो जीवन में उसे आगे बढ़ना है तो आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता। जिसे बढ़ना है वो जिसने ठान ली उसे तो बढ़ना ही है। तो जीवन में देखिए, कई मैंने लड़कों को देखा बेचारों को, जो छोटे छोटे गरीब हमारे बच्चे हमारे भाई रहते हैं छोटे छोटे, वो इतने बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं। तो मेरे को मन में खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा सीहोर, मेरा शहर, मेरा प्रदेश आगे बढ़े, मेरे भाई, छोटे भाई, मेरे बड़े भाई आगे बढ़े। मेरा तो इस सिद्धांत है कि हमेशा अच्छा करो, अच्छे विचार रखो और अपने भाइयों को और अपने बहनों को और अपनी माताओं के आशीर्वाद से सब आगे बढ़ें। सबसे ज़्यादा खुशी हमें जब होती है जब हमारे शहर का कोई लड़का अच्छा कुछ करता है, सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है। तो दोस्तों, यही मेरा आपसे आज निवेदन है। कोई जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो आपका छोटा और बड़ा बेटा आपसे क्षमा चाहता है जाने अनजाने गलती के लिए। आपका धर्मेंद्र यादव। अभी शाम को फिर मिलते हैं दोस्तों।